देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कुणाल कामरा पर शिवसेना विभाग प्रमुख गणेश शिंदे ने की कार्रवाई की मांग। मुंबई स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़ा है। कुणाल कामरा ने हाल ही में अपने एक कॉमेडी शो के दौरान शिंदे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें गद्दार कहकर तंज कसा। इस पर शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों में आक्रोश फैल गया और मामला तूल पकड़ लिया। इसी के चलते शिवसेना शिंदे गुट के दिंडोशी विधानसभा के विभाग प्रमुख गणेश शिंदे ने 25 मार्च को कुराल पुलिस थाने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर को ज्ञापन सौंपते हुए कुणाल कामरा के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। गणेश शिंदे और उनके साथियों का आरोप है कि कुणाल कामरा ने अपने मजाक के जरिए न सिर्फ एकनाथ शिंदे का अपमान किया बल्कि उनके समर्थकों की भावनाओं को भी आहत किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवसेना के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनमें विभाग प्रमुख गणेश शिंदे, शिवसैनिक मिथुन सिंह, अरुण यादव, ब्रिजेश सिंह, मुन्ना यादव और संदीप डांगे प्रमुख थे। बता दें कि कुणाल कामरा इससे पहले भी राजनीतिक व्यंग और अपने बयानों के कारण विवादों में रहे हैं। इस बार उनका व्यंग महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ले आया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और कुणाल कामरा की इस टिप्पणी का क्या अंजाम होता है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर कुराल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर को ज्ञापन सौंपने के बाद उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैं बताना चाहता हूं कि इस समय चुनाव नजदीक आ रहा है। तरह तरह के सत्ताधारी और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप लगना शुरू हो गया है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के समय के उप मुख्यमंत्री सम्मान्य एकनाथ शिंदे के ऊपर कुणाल कामरा करके नेता है जो ऐसी टिप्पणी की है जिसके भावनाओं में बहुत ठेस पहुंचे, जिसको लेकर के आज एक ज्ञापन देने के लिए शिंदे गुट के नेता और यहाँ के विभाग प्रमुख आए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना। सर क्या कुछ कहना, आज क्यों ज्ञापन लेते आए थे, क्या वजह हो सकता है? आपको तो पता है गए 2 दिन से जो चल रहा है हमारे न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है और हमारे पूरे महाराष्ट्र में इस विषय के ऊपर चर्चा चालू है। और जो एकदम बेकार उन्होंने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है या वो गाना जिन्होंने कुणाल कामरा जो है उसने जो किया है उसके अगेंस्ट यहाँ पे हम लोग कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कुराल पुलिस स्टेशन में आए थे। हमारे सीनियर साहब यहाँ पे हमें मिले और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करके लिया है और उनके ऊपर तो जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। आगे अगर मान लीजिए अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आपका रुख क्या होगा? 100% उसको अरेस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और ऐसे आदमी को आदमी के ऊपर जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब है उनके ऊपर ऐसा विधान करते हैं और जो गाना करते हैं ऐसे कॉमेडियन को पूरा बैन करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ वहाँ महाराष्ट्र से उनकी हकलपट्टी होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग रास्ते पे उतरेंगे, शिवसेना रास्ते पे उतरेगी और बड़े से बड़ा आंदोलन यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होएगा, ये हमारा गवाही है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आपके शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानीय संजय निरुपम ने भी कल कई तरह की टिप्पणियाँ दिया और वहाँ ने जिस तरह से आज संजय राउत ने एक हमला किया था युति सरकार के ऊपर, उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा है और आगे का स्टैंड उन्होंने कहा है कि अगर वो अफजल का जो कब्रिस्तान है या क्या बोलते हैं कब्र बोलते जाते हैं उस पर अगर ज़्यादा जिसको प्रेम है तो उसका उनसे लड़ने के लिए वो तैयार है। तो कि आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि ये सब जो सवाल संजय राउत और बाकी सब ओबीडी वाले खड़ा कर रहे हैं उसका मेन विजन यही है कि अभी जो दिशा सालिन की केस ओपन हुई है और जिसके पीछे आप बड़े बड़े नाम यहाँ पे आने वाले जगह में वो अंदर जाने वाले अरेस्ट होने वाली है, उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, ये तो 100% है क्योंकि उन्होंने वो गुनाह किया हुआ है। और दूसरा औरंगजेब के जो कब्र के वो उनको उनकी साथ दे रहे और उनका अवलोकन कर रहे, उन लोगों को ये सब जो बात है वो छिपाने के लिए अभी वो जो कुणाल कामरा है उनको उन्होंने आगे किया हुआ है और कुणाल कामरा को आगे करके उनका कुछ संगमत हुआ होगा, उनको कुछ पैसे दिए होंगे। कल भी संजय निरुपम साहब ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि 100% वो मिली भगत है
जो उद्धव ठाकरे जी की हो या वो उनके संजय राउत की हो, उन्होंने सबको यहाँ पे उनको बुला के, कमाल कामरा को बुला के उन्होंने कुछ उनको स्टेटमेंट दिया होगा और उनके वजह से ये वो सब छुपाने के लिए ये सब आगे आ रहा है। अरुण जी, जिस तरह से कि अभी उत्तर प्रदेश की स्टाइल में जो मुख्य आरोपी था नागपुर में, उनके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो गया, उनके घर तोड़ दिए गए, यह गलत है? सरकार इस वक्त आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की है और विरोधियों को जवाब देने का जो बुलडोज़र है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, अगर वो समाज के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उन पर बुलडोज़र तो चलना ही है। इस वक्त का जो कुणाल कामरा का जो विषय है, इस पर टेक्निकली एक बात बताऊँ मैं आपको। दिशा सालियन का मैटर अचानक गर्मा गया। दिशा सालियन के मैटर में नाम आ गया उद्धव सरकार के पूरे परिवार का। कहीं ना कहीं उस मामले को मीडिया के ट्रायल से कैसे दूर रखा जाए, तो उसके लिए अचानक कुणाल कामरा को रातों रात हायर किया जाता है। ये बहुत टेक्निकल बात है, क्योंकि मामला था अचानक दिशा सालियन, आपने देखा होगा सुशांत सिंह मामले में पिछले कई सालों से मामला चल रहा है। फैसला आता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उस मुद्दे को भटकाने के लिए कुणाल कामरा जैसे लोगों को हायर किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज पूरी पार्टी कह रही है, बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके तह में जाना जरूरी है। वो अचानक, आप देखिए बहुत सारे पॉइंट है। दिशा सालियन के मैटर को भटकाना था, मीडिया ट्रायल में अचानक इस मुद्दे को लाके तो पूरा मामला ही पीछे चला गया। अचानक वो आदमी तमिलनाडु भी चला जा रहा है। अगर मैं शो कर रहा हूँ, मैं कॉमेडियन हूँ, तो मैं शो करके अपने घर पे रहूँगा ना, तमिलनाडु जाने की क्या ज़रूरत है? यानी मुझे पता है कि मुझे प्री प्लांट के तहत मुझे क्या क्या स्टेप दिए गए हैं, क्या क्या मुझे गाइडलाइंस मातृश्री से मिला होगा, उस गाइडलाइंस के तहत सारी कार्यवाही की जा रही है। कहीं ना कहीं जब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुणाल कामरा यहाँ मुंबई में आए, अगर वो हक से अपने आप को सोचते अभिव्यक्ति आज़ादी है, तो आज़ादी के तहत पुलिस स्टेशन में आए, सम्मन भेजा गया है, अपना स्टेटमेंट दे, बाकी शिवसेना जिंदाबाद। अब अगर नहीं आते हैं तो क्या आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, तो क्या कामरा के ऊपर FIR दर्ज कर उनको लाने की कोशिश की जाएगी? सम्मानीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे साहब, और पार्टी में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी। देश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत पकड़ है। तमिलनाडु कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो कायदे से, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आना चाहें, स्टेटमेंट देना चाहें, तो स्वागत है, अन्यथा कार्रवाई के लिए तो उच्च स्तरीय नेता बैठे हुए हैं। मिथुन जी, जिस तरह से कि विभाग प्रमुख के साथ में आप लोग कंधे से कंधे मिला करके जिस तरह से कामरा साहब के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, एक प्रकार से आत्मज्ञापन दिया है, आगे चल के और भी कुछ हो सकता है, तो क्या आप लोग साथ में रहेंगे? हमसे बड़ी लेट हो गई, हम थोड़ा देर कर दिए। साहब के नेतृत्व में, हमारे विभाग प्रमुख जी के नेतृत्व में, मेरे को तो ऑफिस तोड़ना था। हमारे साहब को जो बोला तो हम उसको छोड़ते नहीं। अगर मिल जावे ना, उसको तो दौड़ा के मारेंगे हम लोग। वो खाली मिलना चाहिए। वो कर्नाटका जाए चाहे आउट ऑफ इंडिया जाए, जिस दिन वो मुंबई में आ गया, सबसे पहले संजय निरुपम की शिवसैनिक जाएगी और मारेगी उसको। शिवसैनिकों में कितना आक्रोश है। उनका ये कहना है कि जो मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था, कामरा को आगे करके जो उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे के मुद्दे को लाग लपेट में लिया जा रहा है, इस तरह से ऐसा गंभीर आरोप ये शिवसैनिकों ने लगाया है। उनका ये कहना है कि ये जो मामला है आदित्य ठाकरे के ऊपर, जिस तरह से आरोप लगे हैं, उस आरोप को उसको मिटाने के लिए, वो पर्दा डालने के लिए कामरा को आगे किया गया है। अब यही शिवसैनिक उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और उनको प्रशासन के लोग FIR करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अगर वो समय रहते हुए आकर के माफ़ी नहीं मांगता या अपना स्टेटमेंट नहीं देता, तो इसका परिणाम गंभीर होगा। जैसा कि शिवसैनिकों ने धमकी दिया कि उसका ऑफिस तोड़ देंगे या उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कौन क्या करेगा और आगे का स्टेप क्या होगा। ये भाजपा और शिवसेना की सरकार केंद्र में है और राज्य में है, कैसा स्टैंड लेते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।